बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ जो है टिक्का कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ट्रस्ट में ये टिक्का कबाब बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही रेशेदार बन के तैयार होते हैं। बनाना जितना आसान है, खाने में इतनी ही टेस्टी और यमी बन के तैयार होते हैं। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने कभी पहले ट्राई नहीं की तो ट्रस्ट में आप जो है सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए कबाब अगर बनाएंगे तो बार बार जो है घर वाले आपसे फरमाइश करके बनाएंगे। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए पूरी वीडियो देखनी है। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 500 ग्राम चिकन ले लिया है। इसे हमने जो है इसमें मैरिनेशन इसकी कर लेनी है। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। अब जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ही बूस्ट देगा, वो है टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून भर के मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला शामिल कर दिया है। आप भी जो है ये ज़रूर शामिल कीजिएगा। और जो है सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स चिकन पाउडर हमने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें दही शामिल कर देंगे। दही अच्छा गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पतला हो तो आप उसमें से पानी स्ट्रेन कर दें। 2 टेबलस्पून ही हमने इसमें जो है केचप शामिल कर दिया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैरिनेशन जो है रेडी हो चुकी है। इसे हम आधे घंटे तक रेस्ट देंगे। अगर आप ओवरनाइट देंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक पैन ले लिया है जिसमें 2 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है। आप घी डालना चाहें तो घी ले सकते हैं। आधा घंटा गुजर चुका है मैरिनेशन को, वो हमने सारी इसमें शामिल कर देनी है और इसे हमने लो फ्लेम पे पकाना है ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और बहुत अच्छे से फ्लेवर भी आ जाए। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन पाउडर भी शामिल कर दिया था। आप चाहें तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसको ढक के हमने कुक होने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे हमने 4 ब्रेड ले ली हैं। इसके किनारों को हमने रिमूव कर देना है। जो ब्राउन वाला इसका पार्ट है वो हम उतार देंगे। उसे जो है हम ब्रेड क्रम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमने तोड़ के जो है सभी को मिक्सी जार में डाल देना है और इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है ब्रेड क्रम्स तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं 4 बॉयल आलू हैं हमारे पास, जिन्हें हमने छिलका उतार के अच्छे से बॉईल कर लिया था और फिर ठंडा कर लिया है। इसे हमने मैश कर लेना है। इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से मैश कर लेंगे। और जो ब्रेड क्रम्स हमने तैयार करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इन्हें जो है अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल यकजान कर लेंगे। इससे जो है हमारे कबाब टूटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छी इनकी बाइंडिंग हो जाएगी और बहुत फ्लेवरफुल भी तैयार होंगे। इनको मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। साथ हम जो है टिक्का चेक कर लेते हैं कि हमारे चिकन टिक्का कहाँ पे पहुँचा है। ऑलमोस्ट जो है इसमें से पानी ड्राई हो चुका है। हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि एक अच्छा सा टिक्के का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अब थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इसे मिक्स कर लेना है और कवर करके हम इसे पानी इसमें से ड्राई कर लेंगे ताकि जो है ये अच्छे से टेंडर हो जाए। पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे। मिक्सी जार में हम जो है इसे नहीं डालेंगे वरना जो है रेशे सारे टूट जाएंगे। हम जो है इसे हाथों से इसको अच्छे से रेशेदार कर लेंगे।
अगर जो है आप बोन्स वाला चिकन ले रहे हैं तो आप बोन्स को रिमूव कर देंगे और इसके अच्छे से रेशे तैयार कर लेंगे। अच्छे से रेशे हमने तैयार कर लिए हैं। जो आलू और ब्रेड क्रम्स हमने मिक्स करके रखे हुए थे, इसे जो है इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें चॉप की हुई एक बड़े साइज़ की प्याज शामिल कर दी है और इसमें से हमने पानी को स्टेन कर दिया था ताकि हमारे कबाब टूटे ना। इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया और जो है चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है। आपको जितना फ्लेवर पसंद हो आपने इस हिसाब से शामिल करनी है। यहाँ पे और स्पाइसेस जो है शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्ट होंगे। मैंने इसमें जो है 1 टीस्पून जो है काली मिर्च पीसी शामिल कर दी है और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो आप इसमें जो है और तिक्का मसाला शामिल कर सकते हैं। 2 अंडे ले लिए हैं हमने और इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेना है। बैटर हमने रेडी करके एक साइड पे रख दिया है। ये कबाब जो है ट्रस्ट में बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बहुत ही इजीली जो है आप इसे तैयार कर सकते हैं। इतना पार्ट लें जितना जो है आपने कबाब तैयार करना है और हाथों पे इस तरह से करके आप इसकी टिक्की तैयार कर सकते हैं। शामी मेकर से अगर आप बनाना चाहते हैं तो शामी मेकर पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के इस तरह से जो है इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लें। आप इसे 1 हफ्ते तक फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अंडे में जो है कोट कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया था। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। हमने कबाब शामिल किया है तो छोटे छोटे से बबल्स आए हैं। हमने दोनों तरफ से इसे मीडियम फ्लेम पे जो है फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो है सभी चीज़ें ऑलरेडी कुक हैं। अच्छा कलर आने तक हम दोनों तरफ से इसे जो है फ्राई कर लेंगे। सभी कबाब हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह जो है पूरे मोहल्ले में इन कबाब की खुशबू फैल चुकी है। अगर आप किसी मेहमान को सर्व करेंगे तो वो आपसे रेसिपी पूछ के ज़रूर जाएगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट में बहुत ही रेशेदार ये कबाब तैयार होते हैं। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपनी आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास और ये बिल्कुल फ्री है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।